हेलो। कहिए, कैसे हैं आप सब। अक्सर देखा जाता है कि बेटी जैसे ही जन्म लेती है उसके बाद से उस पिता को इस बात की चिंता सताने लगती है कि बेटी की शादी कैसे की जाएगी, उसके लिए दहेज कैसे इकट्ठा किया जाए। कोई उसके भविष्य में उसकी शिक्षा को लेके इतना ज़्यादा उत्साहित नहीं होता, बल्कि सबसे पहले मन में माँ बाप के बस यही ख्याल आता है, उसकी शादी और उसकी शादी के लिए दहेज। बेटी की शादी तो कर दी जाती है और उसे दहेज भी दिया जाता है, पर क्या वो दहेज बेटी के काम आता है? अगर बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो बात बात पे पति यही ताने मारता है कि मेरे घर से निकल जा। अगर माँ बाप दहेज के लिए पैसा इकट्ठा न करके उस बेटी को उसके पैरों पर खड़े होने के लिए वो पैसा लगाए होते तो शायद वह बेटी के काम आता। बेटी को यह धमकी कभी नहीं सुनने को मिलती कि मेरे घर से निकल जा। अगर कोई धमकी देता भी तो उसे ये लगता कि वह खुद के बल पर अपनी ज़िंदगी चला सकती है, पर माँ बाप अक्सर ये नहीं सोचते, बल्कि उन्हें तो ये लगता है कि बेटी की सबसे बड़ी भविष्य उसका शादी और उसकी गृहस्थ जीवन है। अगर बेटी मायके में चली जाए तो कुछ समय बाद मायके वाले भी यही कहते हैं कि अपने पति के पास चली जा। फिर बताओ बेटी का घर कहाँ है और उसका दिया हुआ वो दहेज, उसके लिए इकट्ठा किया गया वो दहेज का पैसा उसके किस काम आया? ना तो वो घर की रह जाती है और ना ही घाट की। इसलिए बेटी के लिए शादी और उसके दहेज के लिए पैसा इकट्ठा ना करें, बल्कि सबसे पहले अगर पैसा इकट्ठा करना ही है उसके लिए तो उसके भविष्य के लिए कीजिए। अगर वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो उसकी शादी भी हो जाएगी और उसकी गृहस्थ जीवन भी खुशहाल रहेगी। उसे किसी कोने में पड़कर दुबक्कर सिसक कर जिंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को आलीशान महंगा बंगला और गाड़ी नहीं चाहिए, बल्कि उसे ऐसा एक जीवन साथी चाहिए जो उसकी इज्जत करे, दो पैसा ही कमाए पर उसे इज्जत से रखे, समाज में उसका मान मर्यादा रखे और उसे कभी जालील ना करे। उसे ये धमकी ना दे कि मेरे घर से निकल जा। अगर माँ बाप की ये सोच बदल जाएगी तो बेटियों की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। क्या मैंने सही कहा? अपना कमेंट ज़रूर दीजिए।